रघुपति राघव राजाराम देश का नेशनल एंथम है। जी हाँ, ये बात हम नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत कह रही हैं। महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था, जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। तो हाउ इज इट एन इंसल्ट फॉर महात्मा गांधी जी? उन्हीं के सपने को पूरा करके जो है इसे राम का नाम दिया जा रहा है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत, जो कि अपने अक्सर बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहती हैं या ये कहिए कि विवादों में रहती हैं, एक बार फिर से उन्होंने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल मनरेगा को लेकर के जो लगातार बहस चल रही है, एक जो नया बिल मनरेगा की जगह लेकर आया जा रहा है, उसको लेकर के विपक्ष और सत्ता पक्ष में बहस हो रही है। इसी पर जब कंगना रनौत से उनका रिएक्शन जाना गया तो वो बयान देते हुए कहती हैं कि मनरेगा का नाम जी राम जी कर देने से गांधी जी का अपमान कैसे हुआ। महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राजा राम को लेकर एक राष्ट्रगान दिया था, जिससे उन्होंने पूरे देश को संगठित किया। सरकार तो गांधी जी के ही सपने को पूरा करते हुए श्री राम का नाम दे रही है। यहाँ पर कंगना रनौत एक बात तो ठीक कह रही है कि रघुपति राघव राजा राम से महात्मा गांधी ने देश को संगठित करने का काम किया था, लेकिन क्या रघुपति राघव राजा राम इस देश का राष्ट्रगान है? क्या कंगना रनौत को राष्ट्रगान का मतलब नहीं पता है? क्या कंगना रनौत को एक भजन और राष्ट्रगान के बीच का अंतर नहीं पता है? कंगना रनौत ने जब ये बयान दिया तो जाहिर तौर पर उनके इस बयान पर कंट्रोवर्सी होनी ही थी। कांग्रेस ने मजे ले लिए। कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले पर और कंगना के इस बयान को लेकर के पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम को लेकर नेशनल एंथम बनाया था। बीजेपी एमपी कंगना रनौत, चलो भाई, आज नया नेशनल एंथम भी पता चला है। बीजेपी में एक से एक शिरोमणि भरे पड़े हैं। वहीं कांग्रेस की नेता रागिनी नायक लिखती हैं, रघुपति राघव राजा राम को लेकर महात्मा गांधी ने एक नेशनल एंथम बनाया था। वो कंगना के इस बयान को कोड अनकोड करती हैं, लिखती हैं, ये कहना है मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत जी का। ऐसे महामूर्ख भाजपाई ही क्यों होते हैं? मोदी जी को ऐसे ही नमूने क्यों पसंद आते हैं? वहीं एक और यूजर प्रिया सिंह लिखती हैं, बीजेपी के अंदर ज्ञान के मामले में रेखा गुप्ता को कोई कड़ी टक्कर देता है तो वे हैं कंगना रनौत। अब इनका नया ज्ञान सुनिए। गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम को लेकर नेशनल एंथम बनाया था, जिससे उन्होंने पूरे देश को जोड़ा था। इन्हें कौन बताएगा कि नेशनल एंथम क्या है? एक और यूजर एडवोकेट विजय सिंह लिखते हैं, भाजपाइयों का ज्ञान भी गजब का होता है। कंगना रनौत के ज्ञान का एक बार फिर विस्फोट हुआ। रघुपति राघव राजा राम नेशनल एंथम है। अनपढ़ और मंदबुद्धियों की सरकार में एक से बढ़कर एक शिरोमणि। एक और यूजर हैं दिनेश पुरोहित, उनकी तरफ से लिखा गया, महात्मा गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम को लेकर नेशनल एंथम बनाया था। भाजपा सांसद कंगना रनौत, ये कब हुआ भाई? नेशनल एंथम बन गया और हमें पता ही नहीं चला। भाजपा में एक से बढ़कर एक ज्ञानी लोग भरे पड़े हैं। वहीं एक और यूजर कृष्णकांत लिखते हैं, गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम को नेशनल एंथम बनाया था। इससे पहले कि धरती फट जाए, क्या कोई इनको मुंह बंद रखने के लिए मना सकता है? लेकिन कृष्णकांत जी की ये बात सही साबित होनी चाहिए या फिर इस बात पर गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि कंगना रनौत ऐसी रिसर्च पता नहीं कहां से करती हैं। क्या उन्हें व्हाट्सएप पर ये तमाम चीजें फॉरवर्ड की जाती हैं, वो बोलती हैं, या फिर कंगना रनौत ने अपनी कोई ऐसी किताब बना रखी है जिससे ये बोलती हैं? दरअसल कंगना रनौत का ये कोई पहला बयान नहीं है जिसको लेकर के उनकी जो खिल्ली उड़ाई जा रही हो। इससे पहले भी वो कई ऐसे विवादित बयान दे चुकी हैं। एक बार तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि देश को असली आजादी 2014 के बाद मिली है, जब इस देश के प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, यानी नरेंद्र मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तब देश को असली आजादी मिली। इस बयान ने तो तमाम महान क्रांतिकारी और इस देश के शहीदों पर भी मजाक बना दिया था। तो कंगना रनौत ऐसे बयान देती रहती हैं। कंगना रनौत ने ये जो बयान दिया है वो मनरेगा बिल से जुड़ा हुआ था, जहां पर संसद में मनरेगा बिल को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि आपको मनरेगा में कुछ भी गड़बड़ या फिर नाम बदलना है या फिर जो चीजें करनी है वो करनी ही क्यों है, संशोधन करना ही क्यों है? मनरेगा जो नाम दिया गया है उसको आपको बदलना ही क्यों है? नया बिल के तौर पर इसे पेश करना ही क्यों है? इसको लेकर जहां संसद के अंदर और बाहर विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की सांसद रघुपति राघव राजा राम को बता रही हैं देश का नेशनल एंथम।
दोस्तों, नेशनल एंथम को लेकर के अभी कुछ दिनों पहले ही देश में चर्चाएं हो रही थी। लगातार राष्ट्रगान पर बातें हो रही थी, राष्ट्रगान को लेकर बड़ी बड़े बयान दिए जा रहे थे और उसके बाद अब भाजपा की तरफ से एक नया बयान सामने आया है। भाजपा के इन नेता यानी सांसद कंगना रनौत ने यह बयान दिया है और अब कंगना रनौत के इस बयान पर कंट्रोवर्सी हो रही है। फिलहाल के लिए तो कंगना रनौत ने इस पर कोई भी सफाई नहीं दी है। जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक कंगना रनौत का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अब देखना होगा, वो भी दिन दूर नहीं या फिर वो भी समय दूर नहीं जब कंगना रनौत ये कह दे कि उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर भाजपाई नेता ऐसा ही कहते हैं। जब उनके बयान को उठाकर उसका मतलब जो है जनता के सामने रखा जाता है, जब उनका बयान पहुंचाया जाता है, तब इसको तोड़ मरोड़ कर रखने वाला बयान बताकर बचकर निकल जाते हैं, माफी भी नहीं मांगते हैं। आपको जाते जाते ये भी याद दिलाते चले कि भारतीय जनता पार्टी के ही टॉप लीडर के दूसरे नंबर के जो नेता हैं अमित शाह, उन्होंने संसद में अपशब्द तक कहे थे। तो संसद के बाहर रघुपति राघव राजाराम को नेशनल एंथम बताना तो उसके सामने बहुत छोटी सी खबर है। फिलहाल कंगना रनौत के इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।